हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। पहला टॉपिक है हमारा चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947। Immediately after independence, there were three challenges in nation building. इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था अगस्त 1947 में, उसके बाद इंडिया को 3 चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। The first and the immediate challenge was to shape the nation that was united yet accommodative of the diversity existing in the society and eradication of poverty and unemployment. सबसे पहला चैलेंज था इंडिया के ऊपर कि एक ऐसा नेशन बनाना है उन्हें जो एकजुट हो, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे तो उन सबको एक साथ लेके आना था, और जो गरीबी थी उसको भी हटाना था और अनएम्प्लॉयमेंट को भी हटाना था। सेकंड चैलेंज था कि डेमोक्रेसी को कैसे इस्टेब्लिश करा जाए, और तीसरा चैलेंज था वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। तीसरा चैलेंज था कि सिर्फ कुछ सोसाइटी का ही हमें डेवलपमेंट नहीं करना, हमें सबको डेवलपमेंट लेके आना है, हर जगह पे डेवलपमेंट लेके आनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ऑन 14 to 15 August 1947, two nation states, India and Pakistan, came into existence. 14-15 अगस्त को 1947 में दो स्टेट सामने आए थे, इंडिया और पाकिस्तान। Lakhs of people from both the sides lost their homes, lives and properties and became victim to communal violence. लाखों की संख्या में दोनों साइड से लोग जो है अपने घरों को खो दिया था उन्होंने, अपने जीवन को भी, मतलब कई लोगों की डेथ हो गई थी और कई लोगों की प्रॉपर्टी भी उनसे हथिया ली गई थी। ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, बेल्ट वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड विच वर सेपरेटेड बाय ए लॉन्ग एक्सपांसेस ऑफ इंडियन टेरिटरी। पार्टीशन के टाइम पे टू नेशन थ्योरी प्रपोज की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, और उन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट नेशन की, जिसका नाम दिया गया था पाकिस्तान। रिलीजियस मेजॉरिटी के ऊपर जो है इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, जिसके अंदर 4 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। पहली प्रॉब्लम थी कि कोई भी ऐसा सिंगल बेल्ट नहीं था जिसमें कि सारे के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे। दूसरा था कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग थे वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। मतलब कई लोग पाकिस्तान का पार्ट बनना भी चाहते थे और बहुत सारे ऐसे थे जो नहीं भी बनना चाहते थे, जैसे कि खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वो लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, पर उनकी बात को ना मान के उनके ऊपर प्रेशर डाल के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को भी पाकिस्तान के अंदर मिला दिया गया। तीसरा प्रॉब्लम था कि जो 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थी, यानी कि जो 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत थे, पंजाब और बंगाल, उनको बाइफरकेट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। और चौथी प्रॉब्लम ये थी कि दोनों साइड्स में, इंडिया और पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटी लोग थे, यानी कि इंडिया की तरफ से मुस्लिम माइनॉरिटी में आएंगे और पाकिस्तान की तरफ से इंडियन और सिख्स जो थे वो माइनॉरिटी में आएंगे। दोनों के दोनों साइड में माइनॉरिटी वाले इजी टारगेट बन गए थे अटैक के। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जो है वो डिवाइड हो गए थे, कम्युनल जोन्स इन्हें कहा जाता है। बहुत सारी वुमेन्स उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे मारी गई थी, बहुत सारे मेंस की डेथ हुई थी, और वुमेन को अबडक्ट करा जाता था और उन्हें फोर्स करा जाता था मैरिज करने के लिए। पर कई लोग जो है अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए वुमेन्स को मार देते थे अपने ही घर के। Consequence of partition. The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt and unplanned and tragic transfer of population in human history.
Minorities on the both sides of the border fled their homes and secured temporary shelter in refugee camps. दोनों साइड में इंडिया और पाकिस्तान में ह्यूज संख्या में जो लोग हैं माइग्रेट कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इंडिया के पार्ट हैं या फिर पाकिस्तान के। तो ये जो है लोगों का ट्रांसफ़र जो था, उनको लोगों को रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था, जिसके अंदर उन्हें रहने के लिए जगह, खाना प्रोवाइड किया जा रहा था। Women were often abducted, raped, attacked and killed. They were forcefully converted to other religion. वुमेंस जो थी उनको अबडक्ट करा जाता था, उनके साथ रेप होता था, अटैक करा जाता था, उन्हें मारा जाता था और फोर्सफुली उनके साथ उनको बोलते थे कि अपना रिलीजन तुम चेंज करो। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल ऑन बोथ दी साइड्स। जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो दोनों साइड में फेल हो गई। देयर वॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बहुत सारी जानें गई और प्रॉपर्टी को भी खो दिया गया। राइटर, पोइट्स और फिल्म मेकर्स जो थे वो इस इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को राइटर, पोइट्स, फिल्म मेकर्स जो थे वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते थे। इंडिया और पार्टीशन के व्यूज़ को एक्सप्रेस करते थे शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू या फिर फिल्म्स के थ्रू। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को डिस्क्राइब करा जाता है डिवीज़न ऑफ हार्ट्स। Thank you for watching my video. If you like this video, please like, comment and subscribe to my channel.